हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। बेटा आज हम करने वाले हैं ईएमआरएस का जो टीजीटी का पेपर हुआ उसकी आंसर की करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की मिली। और जो बाकी भी भाई देखिए टीजीटी का आपका एग्जाम हुआ है उसको लेकर आपका जो सॉल्यूशन बाकी पोर्शन का है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, तो वो आपको जो है नेक्स्ट वीक जो है उसकी क्लासेस चलेंगी, उनसे आप जुड़ के देख सकते हैं। देखिए आज मैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगी जो मेरे विषय के थे और जो पढ़ाया वही आया। ठीक, अब यहाँ पे पहला प्रश्न अगर हम देखें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर हम देखें एक्सपल्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, जो कि मतलब बच्चे को स्कूल से बाहर निकालना, आरटीई एक्ट 2009 के तहत, भाई ये बात बिल्कुल सही है कि नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड जब तक वो 8वीं क्लास पूरी ना कर ले, ये बात सही है। तो फोर्थ ओनली ये सही है। एक्सपल्जन परमिटेड है अंडर प्राइवेट अनएडेड स्कूल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चे को नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड्स रिलेटेड टू लैक ऑफ एज प्रूफ, लैक ऑफ एज प्रूफ के हिसाब से आप बाहर निकाल सकते नहीं। तो इसका 4 ओनली ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन सा इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इंटरेस्ट होता है द टास्क और फॉर्मुलेटिंग द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो भाई जनरल एजुकेशन काउंसिल वो करेगा इसको, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल्स, उनको लेकर ये बात थी। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील और सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। एंगेज करेंगे पीयर ऑब्जर्वेशन में और इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग सेशंस में, ठीक है। कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे इंडिपेंडेंट तरीके से, तो भाई देखिए मिलकर काम नहीं हुआ। रीड करेंगे सिर्फ किताबें, ठीक है, अकेले कर रहे हो। क्रिएट करेंगे एक फ्लो चार्ट खुद की ग्रोथ का, तो कोलैबोरेशन नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन, एक टीचर एम करती है कि वो सपोर्ट करे स्टूडेंट जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड है और लर्निंग नीड्स है, कौन सी अप्रोच सबसे अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेगी क्रिएटिव प्लानिंग फॉर इंक्लूजन। देखिए ओपन एंडेड टास्क और अलाउ कीजिए मल्टीपल मोड ऑफ एक्सप्रेशन और रेलिवेंस, ठीक है। तीसरा प्रश्न 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस। बिहेवियरिस्ट टीचिंग में क्या नहीं होता, देखिए उसमें इंक्वायरी बेस्ड और रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होते, तो 43 का 2 हो जाएगा। 44, ठीक, एक इमोशनली चार्ज क्लासरूम सिचुएशन में हमें एक टीचर को क्या करना चाहिए ताकि वो इनहेंस करे एथिकल सेंसिटिविटी। देखिए इमीडिएट रिपोर्ट करे जितनी भी स्टूडेंट डिस्क्लोजर है स्कूल के प्रिंसिपल को, परसीव और इंटरप्रेट करे स्टूडेंट के बिहेवियर को मोरल और सोशल नॉर्म से, मेंटेन करे कॉन्फिडेंशियलिटी वाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट और रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स। 3 तो जरूर होगा, ठीक है। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर ही है, तो 2, 3 एंड 4। एनकरेज करे सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओपन डायलॉग, अपना पर्सनल बिलीफ ना थोपते हुए, तो हमारा आंसर यहाँ 2, 3, 4 आएगा। एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छी तरीके से बच्चे इसको कर पाए इस परीक्षा को, ठीक। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में लार्ज है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मैनी ग्रुप से। डिवाइड करते हैं क्लास को मैनी ग्रुप से, इससे परमिट करता है टीचर की वो पे अटेंशन करे एवरी ग्रुप में, उसको आसान हो जाता है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर ये नहीं होगा, ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट एजुकेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होती है। आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है भाई क्या, द मोस्ट सेटिस्फाइंग मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो हैज टू बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सही बात है। आर्ट एक डिसिप्लिन है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं एक व्हीकल ताकि एक्सप्लोर करें कम्युनिटी की कल्चरल हेरिटेज। लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ एस्थेटिक्स, क्रिटिसिज्म एंड आर्ट हिस्ट्री, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक। आगे अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल, कि आप लिमिटेड हो और आप मैनेज कर पाए। लिमिटेड और मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में परमिट करते हैं टीचर की वो पे कर पाए पर्सनल अटेंशन हर बच्चे पे। हाँ दोनों बातें सही है, रीजन भी सही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, एज पर निपुण भारत मिशन इनमें से कौन सा डज नॉट अलाइन करता की प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, सीबीएल के साथ क्या नहीं जाता। इंस्ट्रक्शन एम्फसाइज करें अनुभवजन्य अधिगम में इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी रियल लाइफ से रिलेट करो, बढ़िया बात है। स्टूडेंट प्रोग्रेस सिर्फ होती है जब वो डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोफिशिएंसी एट देयर करंट लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है।
असेसमेंट्स प्राइमरीली अंत में होते हैं, नहीं भाई समेटिव होती नहीं होती, प्राइमरीली वो आपकी जो है फॉर्मेटिव साथ के साथ होती हैं, ठीक है। फोकस ऑन इवेल्युएटिंग स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी एट देयर करंट लेवल ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ पर ये दोनों 2 और 3 जो है भाई वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा रहे हैं, ठीक है, मगर इसको फिर भी हम इनमें देख लेते हैं। छात्रों की प्रगति केवल उनके वर्तमान सीखने के स्तर पर दक्षता प्रदर्शन करने के बाद ही होती है। मूल्यांकन मुख्य रूप से योगात्मक होते हैं और समझ और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कई संदर्भों में कौशल और अवधारणाओं के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। देखिए जब देख पा रहे हैं तो इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी एट देयर करंट लेवल ऑफ लर्निंग। प्रोफिशिएंसी देखिए मैं फिर भी 3 लगा के जाऊंगी क्योंकि असेसमेंट जो होती है वो प्राइमरीली यहाँ पे फॉर्मेटिव होती है, रचनात्मक जो कि हमारी साथ के साथ होती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली दिखाता है कि एक रचनावादी क्लासरूम है, ठीक है। लर्नर्स लर्न करते हैं मीनिंगफुली और कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद की नॉलेज, सही बात। मेमोराइजेशन और रिकॉल ऑफ नॉलेज डज नॉट एंश्योर कि स्टूडेंट्स ने समझा है एंड विल बी एबल टू यूज देयर नॉलेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सही बात है। ये कहता है कि एंश्योर करा, ये गलत बात है, तो ए और बी सही है। समझने की बजाय भाई बेटर है रट्टा मार लो, ये बात गलत है। आगे चलते हैं। ब्रॉड एम्स एजुकेशन के क्या है? ब्रॉड एम्स एजुकेशन के है कि चाइल्ड लर्न्स एंड गैदर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स एंड सिचुएशंस। एजुकेशन नीड्स टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो यहाँ पे 2 ओनली बी एंड सी सही होगा। मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी अमॉन्ग स्टाफ। ये बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड होती है जब एक टीचर कीप्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कुलीग्स अनडिस्क्लोज, अपने पास रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात सही है भाई? एजुकेशन एक मॉडर्न प्रैक्टिस है, ऑल्दो इट मे बी क्लेम्ड दैट देयर इज अ मॉडर्न वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। ये इट इज अमेजिंग कि लर्निंग जो कि आपके अर्ली चाइल्डहुड में होती है टू वील्ड द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, बच्चा भाषा सीख जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ नेटिव लैंग्वेज लर्निंग देयर इज वेरी मच रिक्वायरमेंट ऑफ डेलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइज। डेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा अपने आप सीख जाता है। नेटिव लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ फॉर्मल एजुकेशन, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो आंसर आपका 4 ए एंड बी हो जाएगा। एक टीचर प्लान करती है कम्युनिटी प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च करते हैं लोकल इश्यूज और प्रपोज करते हैं सॉल्यूशन। विच एजुकेशनल एम डज दिस मोस्ट डायरेक्टली फुलफिल? हेल्प करना स्टूडेंट्स को कि अप्लाई करे सब्जेक्ट नॉलेज रियल लाइफ प्रॉब्लम से, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक टीचर इंक्लूड करती है रोल प्लेस और ग्रुप डिस्कशन फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम एक्टिविटीज। कौन सा आउटकम रिफ्लेक्ट करता है कि इफेक्टिव यूज हो रहा है जेंडर सेंसिटिव यानी कि जेंडर आधारित सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिस का? बॉयज और गर्ल्स एक साथ लीडरशिप रोल शेयर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वल तौर पे डिस्कशंस के अंदर। इनमें से कौन सी बात सही है? लर्निंग एक डाइवर्जेंट प्रोसेस है, सही बात है। लर्निंग इज नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, भाई होती है। वाइगॉस्की ने कहा सोशो कल्चरल थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्नर्स एक्सपीरियंस करते हैं लर्निंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन से, सही बात। प्रोसेस लर्निंग लीनियर नहीं होता, जटिल होता है, ठीक। कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है एक टीचर का रोल जब वो अर्थपूर्ण और इफेक्टिव लर्निंग करता है? एक टीचर गाइड और सपोर्ट करता है स्टूडेंट को गेन करने के लिए नॉलेज और बिकम करता है एक्टिव और इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो बने। एक समावेशी कक्षा में केयरिंग प्रैक्टिस एट द स्कूल वो कैसे हो सकती है? रिस्पेक्ट करें बच्चे की घर की भाषा का, बढ़िया बात। नर्चर करें कि भाई एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिले, सही बात। शेयर और डिस्प्ले स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, अमीर है गरीब है, ये गलत बात है। ट्रीट करें स्टूडेंट्स डिफरेंटली, उनकी कास्ट के आधार पर अलग अलग व्यवहार करेंगे, गलत बात। तो आंसर 4 हो गया, ए एंड बी। इनमें से कौन सा ट्रू है लर्निंग आउटकम्स के बारे में? तो भाई ये अटेनमेंट ऑफ कंपिटेंसीज पे आधारित होती हैं और दे आर ग्रेनुअल माइलस्टोन्स ऑफ लर्निंग, ओनली बी एंड सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है स्कूल करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिवली? तो भाई स्कूल करिकुलम को जो है भाई वो कॉम्प्रिहेंसिवली कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन करता है। टीचर एजुकेशन मस्ट वर्क फॉर हैविंग फॉलोइंग फीचर्स टुवर्ड्स हिज लर्नर्स। एक तो अंडरस्टैंड करे कि बच्चा एक सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से आता है। व्यू करे कि लर्निंग जो है उसमें अर्थ बनाते हैं, पर्सनल अनुभव होते हैं। और डी इनेबल टू बी रिसेप्टिव एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कि हम लगातार सीख सके। तो यहाँ पे ओनली ए बी एंड डी। इनमें से कौन सा बेस्ट विजन है कि एक टीचर शुड हैव? टीचिंग शुड फोस्टर सिटीजनशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और समावेशी ग्रोथ। टीचर शुड ट्रेन स्टूडेंट्स
टू इंटीग्रेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज हैपनिंग, दैट द लोकल नॉलेज कैन बी यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक नॉलेज। लोकल नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं ताकि आप किताब को अच्छी से समझ पाएं। तो ओनली ए एंड सी इज सही। अगला क्वेश्चन, अ न्यूली इंडक्टेड टीचर उसको चैलेंज फेस करता है जब वो एंगेज करता है स्टूडेंट्स डाइवर्स बैकग्राउंड से, वो रिफ्लेक्ट करता है अपने वैल्यू, अडेप्ट करता है अपने टीचिंग मेथड्स को, कोलैबोरेट करता है पीयर्स के साथ और शो करता है विलिंगनेस टू ग्रो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंस डज दिस बेस्ट इलस्ट्रेट? इंबॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स अप्लाइड इन एक्शन। वो अप्लाई करके देख रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सी बात सही है स्कूल्स के बारे में? स्कूल डिस्टर्ब करते हैं हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को, गलत बात। स्कूल सोशलाइज करते हैं इंडिविजुअल्स को लोकतांत्रिक नॉर्म्स में, सही बात। स्कूल ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज एंड स्किल्स टू द यंगर जनरेशन, सही बात। स्कूल्स इनेबल नहीं करते लर्नर्स को कि वो डिजायरेबल बिहेवियर सीखे, नहीं, इसलिए तो वहां भेजा जाता है। तो डी गलत हो गया, बी और सी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनमें से कौन सी बात सही है? चिल्ड्रन लर्न करते हैं अलग अलग तरीकों से, हर बच्चा जो होता है वो नेचुरली मोटिवेटेड होता है सीखने के लिए और वो सीख सकता है। लर्निंग टेक्स प्लेस होती है विद इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल, सही बात है। मेकिंग मीनिंग, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एस्पेक्ट नहीं है लर्निंग के, भाई ये है। तो ए बी सी सही है, आपका आंसर नंबर 1 सही है। अब भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी पेड अटेंशन, अगर हमें लर्निंग आनंदपूर्ण बनानी है कि हम कनेक्ट करें नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बढ़िया बात। एंश्योर करें लर्निंग शिफ्ट हो रट्टे मेमोराइजेशन की ओर, अवे नहीं लिख रखा, ये गाइडिंग प्रिंसिपल जो 5 एनसीएफ के थे ना वहीं से ले रखा क्वेश्चन। करिकुलम मस्ट रिमेन, सिर्फ किताबी केंद्रित हो, नहीं। एग्जामिनेशन ज्यादा लचीले बनाओ, ये सही है। तो ओनली ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, लर्निंग इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशन और डायनामिक प्रोसेस। लर्निंग जटिल है, बहुआयामी है और डायनामिक है। तो 1 ओनली 2 ही सही। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमॉन्ग द लर्नर्स? पहला, इनेबल कीजिए स्टूडेंट को एक्सेस करे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंटरप्रेट करे और क्रिएट करे नॉलेज रेदर देन निष्क्रिय बना रहे, ठीक है। रिजिड मॉडल क्यों करोगे, फ्लेक्सिबल मॉडल होने चाहिए। प्रमोट कीजिए व्यक्तिगत सीखने के स्टाइल, सही है। डिस्करेज कीजिए फ्लेक्सिबल मॉडल्स को यूज करना, ये बात गलत है, एनकरेज करना होता है। थर्ड, ओनली ए एंड सी इज करेक्ट। इन द कंटेक्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी बात सही है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम शैकल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, भाई उससे बाहर निकले, सही बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कूल टीचिंग और लर्निंग जो है वो एक इन्वायरमेंट में हो जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, भाई ये बात गलत है, ठीक है। ये बात सही है, ये बात गलत है। कॉन्वर्जेशनल मोड ऑफ टीचिंग हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ऑथोरिटेनिज्म स्टूडेंट्स के अंदर नहीं। टीचिंग शुड बी डन इन अ कॉन्वर्जेशनल मोड रेदर देन ऑथोरिटेरियन मोनोलॉग। अब देखिए यहाँ पे आयोग की तरफ से गलती हुई है, बी गलत है, यहाँ पे आंसर में ए एंड डी आर करेक्ट, ये आना चाहिए था। तो इसका फ्री मार्क्स सभी बच्चों को मिलेगा, ठीक है। एक टीचर डिजाइन करती है इंटरेक्टिव वीडियो लेसन, डिजिटल टूल्स, ट्रैक करती है स्टूडेंट परफॉर्मेंस ताकि रिच लर्निंग एक्सपीरियंस लर्नर्स को दिया जाए। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको दिखाता है? एंगेजमेंट विद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर बेसिक इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, तो आंसर 3 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। क्लास टेस्ट यूजफुल टूल है असेसमेंट के, क्वेश्चंस क्लास टेस्ट के उनका प्री डिटरमाइंड आंसर होना चाहिए, दोनों बातें सही हैं। पहले से बताओ कि आंसर है वो सही है। एक यूनिट है ईवीएस की, ठीक है। मिस्टर जो है भाई एक ने मॉडल उसने अलाउ किया कि बच्चे जो हैं चूज करें क्रिएट करने के लिए एक मॉडल, राइट करने के लिए रिपोर्ट और कंडक्ट करने के लिए सर्वे। ये अप्रोच किस चीज को दिखाती है? परफॉर्मेंस आधारित मल्टी मॉडल असाइनमेंट जो अलाइन करती है स्टूडेंट लर्निंग की प्रेफरेंस पे। इनमें से कौन सी बात ट्रू है अबाउट असाइनमेंट एज अ टूल ऑफ असेसमेंट? ये हेल्प करता है लर्नर्स को रिलेट और सिंथेसाइज करने के लिए विद इन और आउटसाइड स्कूल लर्निंग, ठीक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस टीचिंग? बेटा हमारा टीजीटी का हिंदी का और इंग्लिश का एक्सपर्ट फैकल्टी का जो है मेंस का बैच है, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं उस बैच के साथ। ईएमआरएस जो है भाई हमारा टीजीटी पीजीटी हिंदी मेंस का बैच है और ईएमआरएस का ही भाई हमारा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का बैच है और बहुत कम कॉस्ट में है, बहुत अच्छी तरीके से आपका यहाँ पे टियर 2 कवर हो जाएगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए कि ऑब्जेक्टिव टीचिंग का सोशल साइंस का कि सेंसिटाइज करे बच्चों को सोशल इश्यूज पे, सही बात। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सोशल इश्यूज इन चिल्ड्रन ताकि वो
रिस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी, दोनों बातें सही हैं, आपका आंसर 2 सही है। एक टीचर डिजाइन करती है लेसन प्लान, इंटीग्रेट करती है रिसेंट डेवलपमेंट के साथ, पर्यावरणीय शिक्षा के साथ, विद इकोनॉमिक्स, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज वर्ल्ड सिनेरियो जैसे कार्बन प्राइसिंग, सस्टेनेबिलिटी। कौन सी कंपिटेंसी इसमें सबसे अच्छी तरह दिख रही है? इंटरडिसिप्लिनरी, एक विषय से दूसरे विषय का संबंध, अप्रोच टू कंटेंट, तो 3 आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शुड बी डन बाय टीचर्स वाइल एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ट्रबल्ड फैमिलीज, जो ट्रबल्ड फैमिली से आते हैं, ठीक है, परेशान परिवारों से आने वाले बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उन्हें विद्यार्थियों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह बातचीत के लिए उपलब्ध है। अपनी गणित कक्षा में सुश्री डिसूजा वास्तविक दुनिया के समस्या समाधान कार्यों का परिचय देती है। बच्चों को गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके स्कूल के किसी कार्यक्रम के लिए बजट योजनाएं बनानी होती है। वह इस इकाई का समापन एक सहकर्मी प्रस्तुति और चिंतन सत्र के साथ करती है। इनमें से कौन सा उसके शिक्षक दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दिखाता है कि वो अप्लाई करती है स्ट्रेटेजी जो प्रमोट कर रही है क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग और ऑथेंटिक असली टास्क वो करवा रही है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा भाई वो 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीचिंग, अरे ये क्या हो रहा है? द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एडॉप्ट मेथड्स, कैसे मेथड होते हैं जो एनकरेज करते हैं भाई क्रिएटिविटी, अच्छी बात है। डिस्करेज करेंगे एस्थेटिक, ये गलत बात है। डिस्करेज करेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, गलत बात है। इनेबल करेंगे चिल्ड्रन को कि वो ड्रॉ करें रिलेशनशिप पास्ट और प्रेजेंट का, तो 3 सही है सिर्फ, ठीक। वट शुड बी डन ताकि हम रिड्यूस कर पाए चांस ऑफ अकरेंस ऑफ सुसाइड बाय ट्रबल्ड स्टूडेंट्स। ट्रबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन सोशल सपोर्ट ताकि वो कॉप कर पाए स्ट्रेस के साथ। अलग कर देना गलत है, उनको सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट दवाई देना गलत है। ट्रबल्ड स्टूडेंट्स को नेसेसरीली हॉस्पिटल में डाल दो, ये भी गलत है। एक साइंस लेसन में टीचर इंट्रोड्यूस करती है कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, using a plant in the classroom and a live experiment and relates it to the students garden। कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी तरीके से इसको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रही है? अलाइन कर रही है थीमेटिक कंटेंट के साथ, अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसोर्सेज, यूज ऑफ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। टीचर इंट्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट, एक प्लांट लाकर रियल लाइफ हो गया, इन द क्लासरूम एंड लाइव एक्सपेरिमेंट, तो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एक टीचर हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है क्लासरूम प्रैक्टिसेस में थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, टेकन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, mentored peers and led a school project based on the national profession standards for teacher। टीचर प्रोफाइल में कौन सी स्टेज में वो है? देखिए एक्सपर्ट तो अभी वो बनी नहीं है, ठीक है, प्रोफिशिएंट भी नहीं है, एडवांस हुई है वो, उसमें आगे की ओर बढ़ी है। एडवांस होने के बाद भाई वो एक्सपर्ट बन जाएगी, ठीक है। लर्निंग एक्टिविटीज एक कंस्ट्रक्टिव सेटिंग में आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव एंगेजमेंट, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन विद अदर्स, अच्छी बात है। रचनावादी कक्षा में टीचर गाइड, फैसिलिटेटर और को एक्सप्लोरर होता है, दोनों बातें सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक टीचर सपोर्ट करती है हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट लर्नर्स की जब वो एंगेज होते हैं सिर्फ शैक्षिक चीज़ों में, ये तो कट जाएगा सिर्फ। प्रोवाइड करती है इमोशनल सपोर्ट और फ्रीडम, बढ़िया बात है। फोस्टर करती है आइडेंटिटी अचीवमेंट कल्चरली होमोजीनियस, एक जैसे वातावरण में। नॉट परमिट यंग लर्नर्स टू एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड, ये भी गलत है, परमिट तो करेगी, तो बी और सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आफ्टर रिसीविंग मिड टर्म रिजल्ट मिस्टर संजय नोट करता है लो स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ज्योमेट्री, ही रिवाइज करता है अपना टीचिंग प्लान ताकि ज्यादा विजुअल एड्स और पीयर ट्यूटोरियल्स हो नेक्स्ट साइकिल में। ये डिसीजन किस चीज का एग्जांपल है? यूजिंग असेसमेंट डाटा टू रिवाइज इंस्ट्रक्शन और मीट करना लर्निंग नीड्स। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो भाई ये तो हमने बहुत अच्छे से किया है, तो भाई ये कहलाता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे रे कहाँ जा रहा है भाई, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको और दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबा सा चौड़ा सा क्वेश्चन है, टीचर एक्शन और इम्पैक्ट क्या है वल्नरेबल स्टूडेंट्स एथिकल डेवलपमेंट के ऊपर, ये बता रहा है, ठीक है। आपको सही दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
ये एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर जो है वो 2 सही है, ठीक है। ए, नैतिक गलतियों के लिए छात्रों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, शर्मिंदगी पैदा करता है, नैतिक आत्मविश्वास को कम करता है। बी, यानी कि बिना किसी निर्णय के सक्रिय रूप से सुनता है, आवश्यकता अनुसार संदर्भित करता है। इसका आंसर 1, पूर्वाग्रह मुक्त नैतिक निष्पक्षता का अभ्यास करता है। सी, व्यवहार व्याख्या में छात्रों की विविधता को स्वीकार करता है। इसका आंसर 5, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करता है। डी, छात्रों को अनुरूपता के लिए भावनाओं को दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास में बाधा डालता है। पक्षपात से बचे और व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखें, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, नैतिक मूल्यांकन। एक टीचर कंसिस्टेंटली इवेल्युएट करता है क्लासरूम अरेंजमेंट को ताकि इंप्रूव हो इंटरेक्शन, यूज करता है एज अप्रोप्रिएट विजुअल कंटेंट, मॉडिफाई करता है सीटिंग प्लान ताकि फैसिलिटेट हो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी कंपिटेंसीज मोस्ट इफेक्टिवली अप्लाई होती है? नॉलेज अबाउट क्लासरूम सेटिंग्स एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। एक फ्रैक्शन टीच करना है। मिस्टर सुनील ने एग्जांपल लिए लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के, जैसे डिवाइड करना लैंड के प्लॉट को, शेयर करना वाटर रिसोर्सेज को। तो वो सांदर्भिकरण कर रहा है लेसन को कि सूट करे लर्नर्स बैकग्राउंड और नीड को। तो आंसर 1 हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग में टीचर जो है बस वही ज्ञान का जग्गा होता है, बच्चे खाली मग्गा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिस्टर संजीत एक हाई स्कूल साइंस टीचर है, वो डिजाइन करता है लेसन फोटोसिंथेसिस में, वो क्रिएट करता है स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस। बाद में उसको वो रीराइट करता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग अ डायग्राम रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो उसने ज्यादा स्पेसिफिक दिया है। ही हैज मेड द ऑब्जेक्टिव मोर मेजरेबल, अचीवेबल एंड अलाइंड विद लर्निंग आउटकम। इन वट वे डज द, यहीं रो, इन वट वे डज द NEP 2020 इन्विजन करता है एक शिफ्ट इन द नेचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू असेसमेंट ऑफ कोर कैपेबिलिटीज एंड अलाउइंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है NEP 2020 की अप्रोच असेसमेंट को कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्रीक्वेंट हो, डिजाइन हो, सपोर्ट करें ऑनलाइन लर्निंग रेदर देन बच्चों को रैंक करना कि तू फर्स्ट आया तू सेकंड आया, ठीक है। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है जब हम करेक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी NEP 2020 में कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक भाषा हिंदी हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और टीचर डिजाइन करती है क्लासरूम एक्टिविटी जहां स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं सोशल इशू को यूजिंग साइंटिफिक रीजनिंग, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये बेस्ट एग्जाम्पलीफाई कौन से प्रिंसिपल को करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटीज क्रूशियल है लर्नर्स के लिए इन कंटेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस? तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेशनल प्राइड एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी बेस्ट एक्सप्लेन करती है क्या क्यों NEP 2020 कहता है कि प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल B.Ed ग्रेजुएट्स विद इन देयर लोकल एरियाज, ताकि लोकल रोल मॉडल्स बने जो स्पीक करते हैं लोकल लैंग्वेज और प्रमोट हो समावेशन। NEP 2020 इन्फ्लुएंस बाय रिच लेगेसी ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, इनमें से कौन सी बात इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती? प्लेसिंग प्राइमरी एम्फेसिस ऑन रिलीजियस टीचिंग, जो वेद से आए हैं उस पर ही पीछे पड़ जाओगे, ऐसी कोई बात वहां पे नहीं कही गई है, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज पेडागोजिकली 5+3+3+4 जो 3 प्रिपरेटरी है, तीसरी चौथी पांचवी, वो ट्रांजिट फ्रॉम फाउंडेशन स्टेज इन NEP 2020। ये इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग वाइल रिटेनिंग प्ले बेस्ड मेथड्स। आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग NEP 2020 में प्राइमरीली एम करता है इनहेंस करने के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और लाइफ स्किल्स थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट्स। NEP 2020 इन्विजन करता है एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो एम्फोसाइज करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो सबसे अच्छी तरीके से इस प्रिंसिपल को दिखाता है? अ स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन आर्ट, साइंस प्रोजेक्ट्स, योगा एंड डिबेट क्लब्स व्हाइल सपोर्टिंग पर्सनलाइज लर्निंग गोल्स। तो भाई ये हो गया हमारा पेपर, और बताइएगा आपके कितने मार्क्स बने। और अच्छे से जो पढ़ाया है वही आया है, एप्लीकेशन बेस्ड आया है, बिल्कुल भी रट्टा टाइप नहीं आया है पेपर। तो ऑल द बेस्ट Tier 2 के लिए। और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो Tier 2 का हिंदी का और जो है इंग्लिश का बैच हमारे पास अवेलेबल है, हॉस्टल वार्डन का भी मेंस का बैच हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।